दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में इंग्लिश की जो किताब है रेनबो पार्ट 2 उसका चैप्टर नंबर 4 है आई हैव अ ड्रीम। हम लोग आज के इस वीडियो में उसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों को उसका आंसर अपने मन में सोचना है और जब मैं उसका आंसर बताऊंगा तो आपको उसका आंसर मैच करना है और वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपका कितना स्कोर हुआ था। यानी कि इस वीडियो में 31 क्वेश्चन है तो 31 में से आपके कितने सही हुए थे आप लोगों को बताना जरूर है कि आपका स्कोर कितना था। और साथ ही साथ आप लोग लाइव वीडियो देखते हुए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं सभी का कमेंट रीड करता हूँ और उनको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और इस वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को उसका आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। यहाँ पे पूछ रहा है कि अमेरिका के इतिहास के जो सबसे महान वक्ता थे वो कौन थे। ओरेटर्स का मतलब होता है वक्ता। तो अमेरिका के इतिहास के जो सबसे महान वक्ता थे वो कौन थे। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है H.E. बेट्स, जॉनसन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वॉल्ट व्हिटमैन। दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये क्वेश्चन 2025 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए कि इसका जवाब क्या होगा और मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो अमेरिका के इतिहास के जो सबसे महान वक्ता कौन थे तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। तो आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है उसका राइटर का नाम भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। जो क्वेश्चन है कि 100 ईयर्स लेटर द निग्रो इज स्टिल डैश इन द कंसर्न्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 साल के बाद जो निग्रो थे, जो अमेरिका के निग्रो थे, अमेरिकन समाज के किस चीज़ की चिंता में डूबे हुए थे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है कंप्लेनिंग, इंजॉइंग, लैंग्विशिंग एंड क्लैमरिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का मतलब होता है मुरझाना या फिर चिंता में डूबे हुए रहना। तो ये क्वेश्चन यूँ था कि 100 साल के बाद निग्रो किस चीज़ की चिंता में डूबे हुए थे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंग्विशिंग। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि आई हैव अ ड्रीम किस चीज़ का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ड्रामा, नॉवेल, पोएम एंड स्पीच। तो चलिए बताइए आप लोगों ने इसका करेक्ट आंसर क्या सोचा है। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीच। ये एक स्पीच का हिस्सा है। आई हैव अ ड्रीम जो है से वो एक स्पीच का हिस्सा है जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक स्पीच दिया था, जो बहुत ही फेमस स्पीच दिया था, उसी का एक हिस्सा है। तो ये आई हैव अ ड्रीम क्या है तो एक स्पीच है और एक स्पीच का हिस्सा है। इज ए पार्ट ऑफ रहेगा तो स्पीच पे आप लोगों को टिक करना है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाई द डैश ऑफ देयर स्किन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरे जो बच्चे होंगे वह स्किन के किस चीज़ से नहीं पहचाने जाएंगे, नहीं जज किए जाएंगे। जज का मतलब उनका आकलन करना हो जाएगा, उनको पहचाना जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जवाब आप लोग सोच लीजिए और इसका जवाब जो होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। इसका ऑप्शन होगा कलर, फूड, एजुकेशन एंड कल्चर। तो आप लोगों ने क्या इसका जवाब सोचा है आप लोग बताइएगा जरूर। तो मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कलर। तो दोस्तों जो इस चैप्टर के राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने अपने एक फेमस जो स्पीच दिया था उसमें कहा था कि जो उनके बच्चे होंगे वो उनके स्किन के कलर से नहीं पहचाने जाएंगे। स्किन का कलर का मतलब वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का एक बहुत ज़्यादा विवाद चलता था, उसी के बारे में बात हो रही है। तो उनका कहना था कि उनके बच्चे जो होंगे वो स्किन के कलर से नहीं पहचाने जाएंगे बल्कि उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट से पहचाने जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कलर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव डैश इन 1964। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1964 में मार्टिन लूथर किंग सबसे यंगेस्ट, सबसे जवान पर्सन थे जिन्होंने रिसीव किया था। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह हो कि क्या रिसीव किया था। ये क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन, इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोबेल प्राइज। आप लोगों को नोबेल प्राइज पे टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नोट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब हो गया अनुसार, उनके अनुसार हमें किस चीज़ में नहीं डूबे हुए रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है लिवरपूल, डिस्पेयर, अल्बामा एंड होप। तो दोस्तों आई थिंक आपने इसका जवाब सोच लिया होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार हमें निराशा के भंवर में, निराशा के समंदर में नहीं डूबे हुए रहना चाहिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन
विल बी ट्रांसफॉर्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। तो मुख्य रूप से इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अमेरिका का कौन सा ऐसा राज्य था जो अन्याय और उत्पीड़न की आग में जल रहा था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है टेक्सास, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क एंड मिसिसिपी। तो हमने बुक में पढ़ा, हमें बताया गया है कि अमेरिका के एक जो राज्य था, स्टेट था मिसिसिपी, जिसका नाम था, वो अन्याय और उत्पीड़न की आग में जल रहा था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी। हम लोगों को मिसिसिपी पे टिक करना है और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शेल। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि और चलते हुए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपल, ऑलवेज मार्च अहेड। ये क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिएगा, गौर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि और हम लोग चलते हुए एक प्रतिज्ञा लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑलवेज मार्च अहेड। मतलब कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं, अपनी जो लड़ाई है हम लोग वो जारी रखेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। इसका मतलब यही हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड, यानी कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इजी भी है, तो आप लोगों को इसका जवाब मुझे लगता है कि पता होगा। तो क्वेश्चन यही है कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, मतलब कि किसके द्वारा लिखा गया है। आई हैव ए ड्रीम जो लेसन है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है जर्मन ग्रियर, शीगा नाओया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड H.E. बेट्स। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने ही लिखा था आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम के जो राइटर का नाम है वो क्या हो जाएगा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन। तो ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि ये चैप्टर का नाम रहेगा, उसके बाद इनके लेखक कौन है, और उसके बाद लेखक का नाम रहेगा और उन्होंने कौन सा लेसन को लिखा है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे जस्ट ये पूछ रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा लेसन को लिखा है। ऑप्शन है दी आर्टिस्ट, आई हैव ए ड्रीम, अ पिंच ऑफ स्नफ, भारत इज माई होम। जी हाँ, आपने सही पहचाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। और अगर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा लेसन लिखा है, तो जवाब हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस देश से बिलोंग करते थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना एंड दी USA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द USA, यानी कि वो अमेरिका से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द कंडीशन ऑफ द डैश अपैलिंग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन लोगों की कंडीशन जो थी वो अपैलिंग थी, यानी कि एक भय उत्पन्न करने वाली थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। तो ऑप्शन है अफ्रीकन, निग्रोस, इंडियंस एंड नन ऑफ दीज। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए क्या इसका जवाब होगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए जल्दी सा। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, निग्रोस। जो अमेरिका में जो निग्रोस थे, काले लोग जिनको निग्रो कहा जाता था, तो उनकी कंडीशन अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा भयावह थी, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, बहुत ही ज़्यादा डराने वाली थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा निग्रो, जिसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप लोगों में से किसका किसका जवाब सही हुआ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश 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 इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य था, कौन था जो कि अन्याय और उत्पीड़न की आग में जल रहा था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, टेक्सास, शिकागो एंड मिसिसिपी। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, लेकिन ये क्वेश्चन 2-3 तरह से पूछता है, तो सभी के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी। मिसिसिपी अमेरिका का एक ऐसा राज्य था जो कि अन्याय और उत्पीड़न की आग में जल रहा था। तो करेक्ट आंसर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी पे टिक कर देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे। ऑप्शन से निग्रो, जर्मन, फ्रेंच एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रो। वो भी एक निग्रो थे, एक काले थे अमेरिका के, जो कि अन्याय और उत्पीड़न की आग में जल रहे थे। उनके खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था, तो उसी के खिलाफ उन्होंने एक भाषण दिया था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, तो एक निग्रो थे। आप लोगों को निग्रो पे टिक करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला था, तो कब मिला था, कौन से साल में मिला था। तो ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया हुआ था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 ईस्वी में उनको मिला था। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1964 ईस्वी मिला था। आप लोगों को याद कर लेना है, 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था, वो भी शांति का मिला था। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश 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 चिल्ड्रन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश 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 एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर।
तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अहिंसक संघर्ष के कौन समर्थक थे, यानी कि अहिंसावादी संघर्ष के लिए किन्होंने समर्थन किया था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है पार्ल एस बक, एच.ई. बेट्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड शिगा नाओया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अहिंसावादी संघर्ष के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स दी वाइट। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्यार करते थे वाइट किन लोगों को। तो ऑप्शन है अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन एंड अमेरिकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिका में रहते थे। हालांकि वो काले थे, निग्रो थे, लेकिन फिर भी वो अमेरिकन वाइट्स को पसंद करते थे, यानी जो गोरे अमेरिकी थे उन लोगों को वो पसंद करते थे, उनसे प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे। ऑप्शन है आर्टिस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर। तो आर्टिस्ट का मतलब कलाकार होता है, सिविल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जो नागरिकों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक होता है, आप लोगों को पता है, और फिलोसोफर का मतलब दार्शनिक होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे। तो अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ और सबको मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आप लोगों ने अगर सही पहचाना है तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, तो एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के इस वीडियो का हमारा अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अपना फेमस भाषण दिया था वाशिंगटन डीसी में, तो कौन सी तारीख को दिया था, अगस्त की वो कौन सी तारीख थी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है 25 1963, 28 1963, 12 1964, 28 1965। आप लोगों को बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक भाषण दिया था, जो अपना फेमस भाषण दिया था वो अगस्त में दिया वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका के एक शहर का नाम है वाशिंगटन डीसी, तो उस शहर में दिया था। तो कौन सी तारीख को दिया था। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 1963, यानी 28 अगस्त 1963 को उन्होंने अपना फेमस भाषण दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी 2018 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश 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 डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस तरह के भेदभाव को नापसंद करते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है कास्ट, सेक्स, रिलीजन एंड रेशियल। तो आप मुझे बताइए आप लोगों को इसका आंसर पता है क्या। अगर आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ और आप लोग मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही हुआ था कि नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशियल। रेशियल का मतलब होता है जातीय, यानी कि जातीय भेदभाव मार्टिन लूथर किंग जूनियर को पसंद नहीं था, वो उनको पसंद नहीं करते थे। यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को पसंद नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। रेशियल का मतलब हो गया जातीय, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव। जातीय भेदभाव का मतलब हो गया कि काले और गोरे लोगों के बीच में जो भेदभाव होता था वो उसको पसंद नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाई डैश। तो इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही ईजी होगा, तो आप लोगों को पता ही है मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन कुछ यूँ था कि आई हैव अ ड्रीम स्पीच किसने दिया था, तो जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये एक आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्याय का जो बैंक है, वो क्या हो गया है। ऑप्शन है बैंकरप्ट, हाईवे, स्टैगर्ड एंड स्ट्रगल। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। तो जो बैंक ऑफ जस्टिस है, जो इंसाफ का, जो न्याय का जो बैंक था, वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका था, वहां पे न्याय बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकरप्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है डैश 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 हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक व्हिच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने निग्रो लोगों को एक बैड यानी कि खराब चेक दिया था कि इनसफिशिएंट यानी कि अपर्याप्त फंड के रूप में उनको वापस मिल गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है यूरोप, कनाडा, अमेरिका एंड मेक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक खराब चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया था और उसमें इनसफिशिएंट फंड आ गए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विद दैम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने काले लोगों को क्या के साथ अपना काम करते रहने के लिए कहा था, मतलब किस चीज के साथ अपना काम करते रहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है लव, हेट्रेड, फेथ या फिर जेलसी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेथ। फेथ का मतलब होता है भरोसा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने काले लोगों को कहा था कि भरोसे के साथ काम करते रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, फेथ यानी कि भरोसा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन यानी कि मुक्ति की उद्घोषणा, यानी कि जब उनको आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी काले लोगों को, तो उसकी जो घोषणा हुई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द निग्रो, यानी कि मुक्ति की उद्घोषणा ने काले लोगों को, निगरे लोगों को क्या दिया था। तो ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, कैप्टिविटी
और डिस्पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी और फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। तो जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन हुआ था यानी कि आज़ादी की घोषणा हुई थी, तो इस घोषणा से काले लोगों को गुलामी से आज़ादी मिली थी। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डैश डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अन्याय और उत्पीड़न की आग में कौन सा स्टेट जल रहा था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी। आप लोगों को याद भी अब हो गया होगा। यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट था अमेरिका जो कि अन्याय और उत्पीड़न की आग में जल रहा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द निग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विद डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर चाहते थे कि अपने काले लोग हैं वो किसके साथ अपने काम को करते रहे। तो ऑप्शन है हेट्रेड, जेलसी, लव एंड फेथ। यानी कि ये क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हो गया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे निग्रोज यूज किया गया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ब्लैक पीपल यूज किया गया था। तो वर्ड्स का थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा से मैंने ले लिया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ब्लैक पीपल रहे तो भी यही आंसर होगा और अगर निग्रोज रहे तो भी यही आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेथ। फेथ यानी कि भरोसा। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने काले लोगों को, निग्रो लोगों को कहा था कि भरोसे के साथ काम करते रहिए, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि दी डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे लोग थे जो कि बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि इंसाफ पानी की तरह बहने नहीं लगे। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है अमेरिकन, निग्रोज, यूरोपियंस एंड इंडियंस। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे कौन से लोग थे जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि इंसाफ पानी की तरह सड़कों पर बहने नहीं लगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश टू डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस तरह के भेदभाव को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा रिजेक्ट किया गया था, डिसअप्रूव्ड यानी कि अस्वीकार किया गया था। ऑप्शन है रेशियल, सेक्स, कास्ट एंड रिलीजन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशियल। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया जातीय भेदभाव यानी कि रंग भेद, यानी काले और गोरे लोगों के बीच में जो भेदभाव होता है उसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा डिसअप्रूव यानी कि अस्वीकार किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशियल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। द निग्रोज वेयर होपफुल दैट वन डे दे वुड गेट। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो निग्रो थे, जो काले लोग थे, वो बिल्कुल भी आशावादी थे, बिल्कुल उम्मीद में थे कि एक ना एक दिन उनको मिलेगा। तो क्या मिलेगा? तो ऑप्शन है गेट देयर राइट्स, किल द वाइट पीपल, डिवाइड द नेशन, किल देमसेल्फ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेट देयर राइट्स, यानी कि वो अपने अधिकारों को एक न एक दिन पालेंगे। तो अगर आपको इसका जवाब सही पता था तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि हाँ मुझे इसका जवाब पता था। तो क्वेश्चन था कि द निग्रोज वेयर होपफुल दैट वन डे दे वुड गेट देयर राइट्स, यानी कि एक ना एक दिन वो अपने अधिकार को पालेंगे। ये ऐसे काले लोग जो वहाँ के थे, अमेरिका के जो निग्रो थे, वो उनको उम्मीद थी एक ना एक दिन वो लोग अपने अधिकारों को जरूर से जरूर पालेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अब आप लोगों को कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना था। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, चीटिंग कोई नहीं करेंगे। तो आप लोग स्कोर बताइए, मैं सभी का कमेंट को रीड करता हूँ। और अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ भी फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।